आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने चेस करते हुए भी अपने सीजन का पहला मुकाबला जीत लिया। स्वागत है आप सभी का ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में। पीयूष चावला देंगे यहां पे हमारा साथ। मुकाबला तो ये शाही था क्योंकि एक तरफ रजवाड़े थे, एक तरफ किंग्स थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की जीत हुई। पीयूष, टॉस संजू सैमसन कहेंगे थोड़ा ओवररेटेड है। हमें जो करवाना है करवा लीजिए, हम मुकाबला जीत लेंगे, लेकिन 190 ये छोटी रन चेज नहीं, शायद हार का सिलसिला तोड़ने का इससे बेहतर अंदाज नहीं हो सकता था आरआर के लिए। बिल्कुल देखिए, जब 190 रन का पीछा आप कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो, और ऐसा यहाँ पे हुआ भी। जॉस बटलर और जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत करी, क्योंकि पिछले 7 मुकाबले से वो खेले नहीं थे, और उसके बाद जब वापस आए और इस तरीके की पारी खेली, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। कि मैन ऑफ द मैच बने यशस्वी जायसवाल। 7 मैचेस मिस करके आए। अक्सर कमबैक पे आप ऐसा परफॉर्मेंस करें तो टीम भी सोचती है क्या इतनी देर तक हमने बाहर रखा वो सही फैसला था या नहीं। लेकिन एज अ यंगस्टर क्या पसंद आया आपको, जिस तरीके से एक बड़ी रेंज रन चेस को भी आसानी से ऐसा लगा कि पूरा किया राजस्थान ने? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ तो पहले रही जो स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टार्ट इतने बड़े रन चेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिस तरीके से शुरुआत करी थी दोनों ही बल्लेबाजों ने, शुरू में जैसे हमेशा हमने देखा है कि जॉस बटलर टाइम लेते हैं, पर उन्हें दिखा कि 190 रन का लक्ष्य है, पावर प्ले में अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। उन्होंने चांसेस लिए और शुरुआत अच्छी दी। आउट हो गए, अपने आप से निराश जरूर होंगे क्योंकि बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने पूरी इनिंग खेली है, काबिले तारीफ थी वो। क्या इसमें एक जो सीख है कि अगर आपका एक सेट बल्लेबाज रहे, आप गुच्छों में विकेट ना गंवाएं, तो फिर ऐसी रन चेज में आप हमेशा थोड़ा आगे रहेंगे। उसके बाद शिमरन हेटमायर आए, उनको थोड़ा सा वक्त मिला, बीच में देवदत्त पडिक्कल थे, तो ऐसा नहीं था कि हीप्स में या बैक टू बैक विकेट्स गंवाई हो राजस्थान ने। बिल्कुल, देखिए जो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स भी लगी तो उन्होंने भी काम दिखाया, क्योंकि बीच में जब संजू सैमसन आया, उन्होंने 12 गेंदों में 23 रन बनाए, और अपने आप से निराश जरूर होंगे जिस तरीके का शॉट खेल के आउट हुए, क्योंकि वो चाहेंगे कि आज की पिच बहुत ही बेहतरीन थी बल्लेबाजी के लिए। ऐसी पिच आपको बार बार नहीं मिलती है, और जिस तरीके का लक्ष्य था, बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी थी। जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो ऑलरेडी 8:30 पौने 9 के बीच में ही था। कोई ये नहीं था कि आपके हाथ से निकल गया हो, जो आपको ऐसे शॉट्स की ज़रूरत हो। और हमने कई बार इस टूर्नामेंट में देखा है, अच्छा सेट होते हैं, अच्छे दिख रहे होते हैं, और एक शॉट ऐसा खेल के आउट हो जाते हैं। तो उस पे काम ज़रूर करना होगा। और फिर बाद में जिस तरीके से पडिक्कल ने बैटिंग करी, फिर हेटमायर ने आके ख़त्म किया। इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आए हैं हेटमायर, और उन्होंने दिखाया भी कि वो क्यों इतनी अच्छी फॉर्म में, इस तरीके से उन्होंने मैच ख़त्म किया। तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग। ये सीजन रहा है क्योंकि हम हाई प्रोफाइल टीम्स में बात करते हैं, कायरन पोलार्ड की, आंद्रे रसल की, लेकिन शिमरन हेटमायर ने चुपचाप से राजस्थान रॉयल्स में इस बिग फिनिशिंग को एक कंसिस्टेंट हैबिट बनाया है। लेकिन क्या संजू सैमसन फिर भी थोड़ा, आज जब जाएंगे वापस, थोड़ा निराश होंगे? अच्छी स्टार्ट थी, अच्छा मौका था एक थोड़ी लंबी पारी खेलने का। क्या आप ये थोड़ा कंसिस्टेंटली संजू ऐसी अच्छी स्टार्ट्स को थोड़ा ज़ाया कर जाते हैं? बिल्कुल देखिए, जब वो बल्लेबाजी करते हैं ना, बहुत ही आकर्षक दिखते हैं और मज़ा आता है उनकी बैटिंग देखने में। लेकिन जब इस तरीके से आउट होते हैं तो वो खुद तो अपने आप से निराश होंगे। जो उनके फ़ैन हैं, हम भी उनके फ़ैन में से एक हैं। जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं तो हमें भी बहुत निराशा निराशा होती है, क्योंकि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। अगर वो बैटिंग करते तो गेम इतना आखिरी तक भी नहीं जाता, वो 2 ओवर रख के मैच ख़त्म कर सकते थे। पंजाब के गेंदबाज कागिसो रबाडा पिछले 3 मैचेस जबरदस्त थे, लेकिन आप इस मुकाबले में सबसे एक्सपेंसिव स्पेल आई उनकी। क्या गेंदबाजी में कोई कमी थी या फिर क्रेडिट जाएगा यहाँ पे बल्लेबाजों को? देखिए, जब 190 रनों का आप पीछा कर रहे होते हैं तो गेंदबाजी में कहीं न कहीं कोई कमी ज़रूर होती है, क्योंकि 190 रन बहुत होते हैं, चाहे पिच कितनी अच्छी हो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 190 रन में आप हर बार जीतेंगे, पर काफ़ी टाइम आप जीतते हैं 190 रन बनाते हैं तो। तो गेंदबाजी कहीं न कहीं वो चीज़ नज़र नहीं आई। हालाँकि जिस तरीके से बटलर ने शुरुआत की थी, उनको पता है कि सबसे प्रमुख गेंदबाज रबाडा है, उनके ऊपर अटैक किया, रन बनाए और दूसरे गेंदबाजों पे भी दबाव डाला। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं एरर्स ज़रूर हुए, जिसको आगे के मैचेस में ठीक करना चाहेगी पंजाब। वो शुरुआत में वो जॉस बटलर ने आके थोड़ा त्राहिमाम सा मचाया और गेंदबाज उसके बाद वो कभी उस कॉन्फिडेंस में वापस दिखे नहीं। लेकिन पंजाब के लिए फ्रॉम द बैट एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था, जॉनी बेस्टो को एक और मुकाबले के लिए बैक किया। मयंक अग्रवाल कैप्टन ने तो खुद अपनी जगह दी है, जॉनी आओ आप ओपन करो। तो अर्धशतक आया पंजाब किंग्स की जर्सी में पहला जॉनी का। देखिए, जब उनको ऑक्शन में भी लिया गया था तो उन पे बहुत भरोसा जताया गया था, और जताना चाहिए भी, क्योंकि जैसे उन्होंने हैदराबाद के लिए पिछले कुछ सीज़न में किया है। पर अभी तक उनका जो नंबर था ना, वो नंबर ठीक नहीं था, क्योंकि वो बल्लेबाज हैं, नई बॉल खेलना पसंद करते हैं, पावर प्ले का यूज़ करना पसंद करते हैं। तो अभी उन्हें हमने देखा, एक दो दूसरे मैच में उन्हें भेजा गया ओपन करने, और उन्होंने वहाँ पे रिजल्ट्स दिए। और अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो मयंक के लिए भी ठीक है, कि मयंक भी ऊपर कुछ कर नहीं रहे थे टीम के लिए ऐसा ख़ास। तो अपने आप को उन्होंने नीचे किया। वो टीम के लिए आपको इतने छोटे सैक्रिफाइस तो करने ही पड़ेंगे। ये लियम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा ने तो एकदम वो शो स्टील कर लिया। 18 गेंदों में आके इतनी ताबड़तोड़ पारी खेली।
लेकिन क्या रियर व्यू मिरर में जब देखेंगे तो लियम लिविंगस्टन को आप रोके जा रहे थे कि युजवेंद्र चहल के सामने शायद नहीं आप बैटिंग करने भेजना चाहते। जब 34 गेंदें बची थी तब भी एक विकेट गिरा था, तब भी आपने जितेश को पहले भेजा। क्या पीछे मुड़ के कहेंगे अगर जल्दी आए होते शायद कुछ रन और बन गए होते 15-20? देखिए जितने अच्छी वो फॉर्म में है, मेरे को लगता है कि आप चाहते हैं कि जो फॉर्म में बल्लेबाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खेले, और यहाँ पे जब हमने देखा विकेट गिरा तो मैं उम्मीद कर रहा था कि लियम लिविंगस्टन ही आएंगे, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं युजवेंद्र चहल तो, और बल्लेबाज भी कोई उनको 10 रन का ओवर नहीं खेल रहे, 5 या 6 रन का ही ओवर खेल रहे थे, तो ये काम लिविंगस्टन भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो आ सकते थे, क्योंकि अगर देखा जाए इस पूरे टूर्नामेंट में, जैसा मैंने पहले भी बोला, मयंक अग्रवाल अपने आप से निराश होंगे, क्योंकि जितना उन पे भरोसा दिखाया था, उनको रिटेन किया, उनको कप्तान बनाया, पर वो अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। तो वहाँ ऊपर आना लाजमी था, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर जितेश को भेजा, हालांकि जितेश ने बहुत ज़बरदस्त पारी खेली, स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर अच्छा खेलते हैं, और इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने दिखाया है कि वो छोटे कैमियोज ही आए हैं, पर वो मादा है उनके अंदर कि वो बड़ी पारी खेल सकते हैं। शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, भानुका राजपक्सा, लिविंगस्टन, इन सब नामों की परछाई में रहते हैं जितेश शर्मा, लेकिन लगातार कंसिस्टेंटली उन्होंने बहुत अच्छे कैमियोज खेले हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन शायद उतने रन नहीं थे। राजस्थान रॉयल्स तो यही बोलेगी हमने मुकाबला पूरा कर दिया। आखिरी ओवर डाला था राहुल चहर ने। युजवेंद्र चहल पिछले 3 मैचेस से विकेट्स थोड़ी तलाश रहे थे। हाउ गुड वाज ही, और जिस हिसाब से जॉनी बेस्टो, मयंक दोनों के विकेट्स एक ही ओवर में, वो कितना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जॉनी बेस्टो सेट खेल रहे थे और फास्ट बॉलर अच्छा खेलते हैं, और एक ओवर जैसे उसके बाद भले ही बचा था, पर बीच में बाउंड्रीज आ रही थी, और ऐसा नहीं, अगर आप नज़र डालेंगे स्कोर कार्ड पे तो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे जॉनी बेस्टो। और जब सेट बल्लेबाज होता है इस तरीके की पिच पे, तो उसको गेंदबाजी करना आसान नहीं होता, पर जिस तरीके से सेटअप किया, आउट किया, उनको पता है कि अगर रूम नहीं देंगे, क्रैम्प करेंगे, तो वहां से मारना मुश्किल है। मयंक भी पैर हटा के जो अच्छा शॉट खेलते हैं रूम बना के, तो जब उन्होंने वो थोड़ा पैर हटाया भी तो वहीं फॉलो किया, तो वहां से वो ताकत नहीं मिलती शॉट में, और हमने देखा कि आउट हो गए लॉन्ग ऑन पे वो भी। ये दूरदृष्टि है युजवेंद्र चहल की। चेस खेलना बंद नहीं किया उन्होंने। अब सिर्फ बोर्ड पे नहीं खेलते, गेंद डालने से पहले मन में खेलते हैं, और विपक्षी जो बल्लेबाज है उसकी चाल क्या होगा वो भाप के गेंदबाजी करते हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स पहुंच गए हैं 14 अंकों पे। थोड़ा लड़खड़ाए थे, लेकिन 14 अंकों पे पहुंच के अपनी दावेदारी को और मजबूत किया है उन्होंने। क्वालिफिकेशन के लिए गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ लगभग इस समय बराबरी पे चल रहे हैं। चांसेस उतने ही पुख्ता दिख रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के भी, लेकिन पंजाब किंग्स, यहां से करिश्मा आप तलाश रहे हैं। एनी चांस, आउटसाइड चांस पंजाब किंग्स का, या इस हार के बाद थोड़े और ध्वस्त हुए होंगे वो हौसले? देखिए बिल्कुल ध्वस्त हुए होंगे, क्योंकि आपको यहाँ से, आपके लिए डू और डाई वाला सिचुएशन था, और आप जब हार गए तो अब आपको यहाँ से अपने सारे मुकाबले जीतने हैं, और सारे मुकाबले जीतने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कई टीमें 16 अंकों पे आने वाली हैं। पर लेकिन पहली चीज़ होगी कि आप अपने सारे मुकाबले जीतें, तब आप निर्भर करें दूसरों के रिजल्ट पे। ये श्योरिटी किसी बात की नहीं है, लेकिन ये ट्रैफिक जैम जो लगा हुआ है पॉइंट्स टेबल में, ये सबको पसंद है, क्योंकि टूर्नामेंट अभी भी जीवित है। कौन सी टीम पहले वहां पहुंचेगी, कौन टॉप 2 में खत्म करेगी, ये आप उम्मीद करते हैं कि लीग स्टेजेस के जितने लेट आपको पता चले उतना ही रोमांचक होता है ये टूर्नामेंट, और ये आईपीएल की फितरत है, ये इसकी क्वालिटी है। तो राजस्थान रॉयल्स के फैंस, कांग्रेचुलेशंस, 3 हार के बाद मुकाबला उन्होंने अपना जीत लिया। पंजाब किंग्स, वेल, एक बार फिर से थोड़ी कहानी हाथ से फिसल गई है।